आज 30 जनवरी 2022 को इंद्रलोक फेज 3 आरक्षण क्रमांक 219 स्कूल रिजर्वेशन में स्वर्गीय प्रमोद महाजन सभागृह के बगल में आज इंद्रलोक क्षेत्र के सैकड़ों रहिवासी नागरिक इकट्ठा होकर इंद्रलोक में पास हुए कचरा वर्गीकरण केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की और जन आंदोलन किया। इंद्रलोक के स्थानिक निवासियों का कहना है कि कचरा डंपिंग ग्राउंड हमारे क्षेत्र में नहीं चाहिए, क्योंकि हमने उसकी हालत देखी है। आज जो हालत उत्तन की है वही भविष्य में हमारी होगी। हमारे क्षेत्र में दुर्गंध फैलेगी, जिससे बीमारियां फैलेंगी और हम नागरिकों का जीना दुर्भर हो जाएगा। इसलिए यह प्रस्ताव रद्द किया जाए, वरना हम मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर बड़ा मोर्चा ले जाएंगे, रास्ता रोको करेंगे और जिन सत्ताधारियों ने महापौर उप महापौर ने यह प्रस्ताव पारित किया है, हम उनके घरों में कचरा ले जाकर फेंकेंगे। वहां पर जनता की बड़ी ही उग्र प्रदर्शन देखने को मिली। आंदोलन के पश्चात शिवसेना प्रवक्ता शैलेश पांडे ने यह कहा कि यदि सत्ताधारी और महानगर पालिका जनता की आवाज़ नहीं सुनते तो मैं आने वाले दिनों में जनता के साथ उग्र आंदोलन करूंगा और उसके बाद भी अगर सत्ताधारी नहीं सुनते तो मैं आत्मदहन करूंगा, लेकिन इंद्रलोक में भाईंदरपुर के रहिवासियों पर अन्याय और अत्याचार नहीं होने दूंगा। ये आपको क्या चीज़ का आंदोलन था? आप क्यों आए थे? ये पूरा हम लोग, मैं गोपाल दर्शन सोसाइटी में रहती हूँ, बस पड़ोस में ही है जहाँ पे ये गार्बेज का प्लांट अभी होने वाला है। तो इसका हमारी सोसाइटी, आजू बाजू की सारी सोसाइटियों की तरफ से हम लोग बिल्कुल निषेध कर रहे हैं। ये नहीं होने देना, चाहे सूखा हो गीला हो, उससे हमको मतलब नहीं, हमको कचरा ही नहीं चाहिए यहाँ बस। नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, शिवसेना प्रवक्ता। आज इंद्रलोक क्षेत्र में जिस स्थान पर आरक्षण क्रमांक 219 स्वर्गीय प्रमोद महाजन सभागृह के बगल में जहां पर सत्ताधारियों ने वहां पर डंपिंग ग्राउंड पास किया था, ये बात जब जनता को पता चली तो आज जनता ने वहां पर जन आंदोलन किया है। इंद्रलोक परिसर के सभी नागरिक आज वहां पर रास्ते पर उतरे और उन्होंने उतरकर ये चेतावनी दी सत्ताधारियों को और महानगर पालिका को कि वहां पर किसी भी हालत में डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए। वो स्कूल रिजर्वेशन का प्लॉट है तो स्कूल रिजर्वेशन ही बनना चाहिए। और ये आवाज़ जब से ठराव पास हुआ, जिस दिन ठराव पास हो रहा था, उस महासभा के अंदर हमारे शिवसेना की नगर सेविका स्नेहा पांडे जी ठराव पढ़ने लगी तो सत्ताधारियों ने ठराव पढ़ने नहीं दिया। फिर हमारी नगर सेविका स्नेहा पांडे, तारा घरत, जयंतीलाल पाटिल, ये तीनों लोग जहां महासभा हो रही थी, आयुक्त महोदय, महापौर और स्टैंडिंग कमेटी का जो सभागृह था उसके अंदर जाकर उन्होंने तीव्र विरोध किया। तो ये कहा गया कि आप रुकिए, आपका ठहराव लीजिए। बार बार उन्होंने फिर से दोबारा जाकर विरोध किया कि हमारा ठहराव लीजिए, लेकिन सत्ताधारियों ने षड्यंत्र करके ठहराव नहीं लिया। लेकिन शिवसेना के नगर सेवकों ने पूरी तीव्रता के साथ महासभा में उनके ठहराव का विरोध किया, इंद्रलोक में डंपिंग ग्राउंड का विरोध किया। और हम तो ये विरोध कर ही रहे हैं, शिवसेना ये विरोध कर रही है। आदरणीय हमारे कार्य सम्राट विधायक प्रताप सरनाईक भी जनता के साथ है और हमने आयुक्त को, महानगर पालिका को चेतावनी दी है कि अगर ये जल्द से जल्द वापस नहीं लिया गया तो शिवसेना बहुत बड़ी संख्या में जन आंदोलन खड़ा करेगी और रास्ते पर उतरेगी, उतरकर ये किसी भी हालत में होने नहीं देगी। और उसका ये पहली कड़ी है कि आज जनता स्वयं स्फूर्ति से रास्ते पे उतरी है, जनता ने आंदोलन किया है। और अभी भी अगर महानगर पालिका सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है और खास तौर से इनके एक नेता प्रमुख रूप से उसके अंदर उनका जो साठगांठ है, इसके अंदर जो भ्रष्टाचार है, अगर वो चेत नहीं जाते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ शिवसेना प्रवक्ता के नाते, अगर जनता की हित को, जनता के समस्या को समझती नहीं है ये सत्ताधारी, तो मैं आने वाले एक हफ्ते के बाद वहीं जिस जगह पर डंपिंग ग्राउंड बनने वाला है, मैं शिवसेना प्रवक्ता के नाते आत्मदहन करूंगा। ये मैं चेतावनी महानगर पालिका को और सत्ताधारियों को देता हूं। मैं इंद्रलोक, गोल्डन नेस्ट और कनकिया और भाईंदरपुर की जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जो आज हालात उत्तन के हैं वो हालात हम भाईंदरपुर के नहीं होने दूंगे, क्योंकि वहां पे भी यही बात कहा गया था, बदबू नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा, सूखा ये होगा। नमस्कार। 25 जनवरी 2022 की महासभा में सत्ताधारियों ने एक विषय लाया है जो वार्ड क्रमांक 10 के इंद्रलोक परिसर में आरक्षण क्रमांक 219 जो कि स्कूल रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन पर सत्ताधारियों ने प्रस्ताव लाया है कि वहाँ पर एक संस्था है मेकिंग द डिफरेंस,
उनको वो जगह फ्री में दिया जाए जिस पर वो लोग घन कचरा प्रकल्प लगाएंगे। महासभा में हम सभी नगर सेवकों ने 10 नंबर वार्ड के सभी नगर सेवक, हमारे विरोधी पक्ष नेता, गठ नेता, हम सभी लोगों ने तीव्र विरोध किया। उसके बाद महासभा ऑनलाइन होने के कारण हम लोग जब ठहराव पढ़ने गए हमारा विरोध में, तो उन लोगों ने हमको म्यूट करके अगला विषय ले लिया। हम तीनों नगर सेवक वार्ड नंबर 10 के, जहाँ पर माननीय महापौर मैडम और माननीय आयुक्त साहब बैठे रहते हैं, महासभा चलती है तब, वहाँ हम वार्ड नंबर 10 के तीनों नगर सेवक गए। हमने उनसे कहा कि आपने हमको म्यूट करके अगला विषय ले लिया, हमें विरोध में ठहराव करना है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैडम जाइए, अगला विषय अभी ये विषय हो रहा है, ये ख़त्म होने के बाद आपका ठहराव ले लेंगे, आपकी जगह पर बैठ के ठहराव पढ़िए। हम फिर नीचे गए, उन्होंने फिर से हमारा विषय नहीं लिया। अभी लंच के बाद कर देना ठहराव, लास्ट विषय के बाद कर देना ठहराव, ऐसे हमको टालते गए। फिर हम ख़त्म होने आई महासभा, उसके पहले हम तीनों नगर सेवक फिर से महासभा में गए और हमने बोला कि आपने बोला था हमारा ठहराव लेने के लिए। महापौर मैडम ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है, विषय एक बार चला गया तो फिर से ठहराव नहीं होता है, ये वो बोलने लगे। हमने वहाँ महासभा में तीव्र विरोध किया और आगे भी हम अगर ज़रूरत पड़ी तो जनता के साथ जन आंदोलन करेंगे। वार्ड नंबर 10 के इस इंद्रलोक परिसर में हम घन कचरा प्रकल्प नहीं लाने देंगे, क्योंकि हम उत्तन की स्थिति देख रहे हैं। उत्तन में जब घन कचरा प्रकल्प शुरू किया गया तो वहाँ की भी जनता को यही आश्वासन दिया गया था कि किसी भी तरह की बदबू नहीं आएगी, कोई भी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आज हम जाके उस घन कचरा प्रकल्प पे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उत्तन की स्थिति आज क्या है, वहाँ के लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। उस स्थिति को देखते हुए हम वार्ड नंबर 10 में आरक्षण क्रमांक 19 पर घन कचरा प्रकल्प नहीं लगाने देंगे। इसके लिए हम तीव्र से तीव्र आंदोलन करेंगे। आज क्या चीज का आंदोलन था? आंदोलन नहीं था, ये अभी कचरे का इधर ग्राउंड जो बना रहे डंपिंग ग्राउंड, उसका विरोध के लिए ही पब्लिक अपने आप आई है, इनको बुलाने का जरूरत नहीं पड़ा, खुद से आए हैं सामने से। तो यहाँ पर डंपिंग का ये नहीं चाहिए, सूखा गीला अलग करो या एक साथ में रखो, लेकिन हमारे पास ये कचरे का ये नहीं चाहिए। और भी जगह है बहुत सारी, पहले भी 9 ग्राउंड के लिए बोले थे, अभी 9 जगह पे नहीं, एक ही जगह पे हो रहा है। तो उसके लिए पूरा मेरे पूरे वार्ड का, आजू बाजू के पब्लिक का सबका विरोध है और विरोध रहेगा। आज क्या चीज का विषय था ये कचरे का लेकर? सर्वांना जय महाराष्ट्र। हे वॉर्ड क्रमांक 10 मध्ये जे आरक्षण आहे, बाळासाहेब ठाकरे कला दालनाच्या बाजूला जे आरक्षण आहे, त्या आरक्षणामध्ये मीरा भाईंदरच्या सर्व सत्ताधारिकांनी जे कचऱ्याचा प्रकल्प राबवण्याचा सर्वांना लाडू दिलेला आहे, जो सक्सेस न होणारा, कारण की रेसिडेन्शियलमध्ये कचऱ्याचा प्रकल्प हा कुठेच नाही आहे, मुंबईमध्ये पण नाही, आउट ऑफ साईडला आहे। आपल्या मीरा भाईंदरचं सुद्धा डम्पिंग ग्राउंड उत्तनला आहे। त्यांनी सर्वांची दिशाभूल करायला घेतलं आहे की सुका कचरा आहे, सुका कचरा आहे, पण कचरा हा रेसिडेन्शियलमध्ये का पाहिजे, तर आउट ऑफ साईडला दिलं तर बरं होईल। आणि या प्रकल्पाला वॉर्ड क्रमांक 10चे सर्व नगरसेवक, रहिवासी, आजूबाजूची लोक आहेत, त्या सर्वांचा विरोध आहे आणि आमचासुद्धा विरोध आहे। शाळेचं ग्राउंड आहे, शाळाच झाली पाहिजे। या शाळेच्या जागेवर डम्पिंग किंवा कुठलाच दुसरा प्रकल्प न होता शाळा स्कूलच झाली पाहिजे। मीरा भाईंदरमध्ये आमची अशी इच्छा आहे की मीरा भाईंदरमध्ये इंग्लिश हायस्कूल एक पण नाही। या आरक्षणावर, कारण समोरच मोठं बाळासाहेब ठाकरे ग्राउंड आहे आणि हे मोठं आरक्षण आहे याचं स्कूलचं, यात लवकरात लवकर स्कूल झाली पाहिजे, डम्पिंग ग्राउंड न होता।